Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome. Today we have 2nd of July 2020 Thursday. आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर इंग्लिश वाई बॉयज़ फेयरिंग कॉलेज के। तो हमारा पहला सिनोनिम है देयर आर बॉयज़ हु डोंट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर। कुछ तलबा जो ऐसे होते हैं जो अपनी तालीमी जो हद है उसको पहुंच नहीं पाते अपने कॉलेज में स्टडी के दौरान। तो एकेडमिक अंडरलाइन वर्ड है, ऑप्शन है लिटरेरी, स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, प्रोफेशनल। एकेडमिक का मतलब होता है तालीमी, तो आंसर होगा एजुकेशनल। इस तरह नंबर 2 है देयर आर सम बॉयज़ हु फेल टू गेट थ्रू। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो नाकाम हो जाते हैं आगे बढ़ने में। गेट थ्रू कामयाब होना। ऑप्शन है पास, ऑक्यूपाई, अचीव, फाइंड। तो आंसर इज़ पास। नंबर 3 है मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड। बहुत से लड़के कोशिश करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने तलाफ़ी करने की जो उनसे गलतियाँ हुई होती हैं पढ़ाई के हवाले से। मेक गुड बेहतर बनाना, तलाफ़ी करना। ऑप्शन है कॉम्पेंसेट, अवॉइड, अंडरस्टैंड, यूज़। तो आंसर होगा कॉम्पेंसेट। नंबर 4 है मैनी बॉयज़ हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो। नेटिव होती है जो शुरू से हो, इनबॉर्न किस्म की हो आपके अंदर, पैदाइशी कह लें। बहुत से लड़के होते हैं जिनमें पैदाइशी काबिलियत होती है ऐसा करने की। नेटिव अंडरलाइन है। ऑप्शन है लोकल, इनबॉर्न, सम, एक्यूट। तो आंसर होगा इनबॉर्न, पैदाइशी। जैसे नंबर 5 है सम बॉयज़ फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कुछ लड़के इसको मुश्किल समझते हैं टू सिट एट अ डेस्क, कि वो डेस्क पे बैठे एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड, और उस काम पर तवज्जो दें जो काम उनको सौंपा गया है। असाइन, सौंपा जाना। तो अंडरलाइन वर्ड है कॉन्सेंट्रेट, तवज्जो मरकूज़ करना। ऑप्शन है पे अटेंशन, थिंक, वर्क, राइट। तो आंसर होगा पे अटेंशन। नंबर 6 है सम बॉयज़ फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क। कुछ लड़के बड़ा मुश्किल, नामुमकिन समझते हैं डेस्क पे बैठना। एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क असाइंड, और उस काम पे तवज्जो देना जो उनको सौंपा गया हो, असाइंड। ऑप्शन है अलॉटेड, डन, कंप्लीटेड, आस्क्ड। तो इसका सूटेबल ऑप्शन होगा अलॉटेड। नंबर 7 है नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। जो परेशान कर देने वाली आदत हैं उनको आसानी से जड़ से उखाड़ना जो वो मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। अपरूट अंडरलाइन है। ऑप्शन है डिवेलप, इरेडिकेट, फॉलो, प्रैक्टिस। तो इसका आंसर होगा इरेडिकेट, ख़ात्मा करना। नंबर 8 है अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एमिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स। एक आम वजह जो होती है वो लड़कों की हवाले नाकामी की, वो गलत ख्वाहिश होती है उनके वालिदैन की जानिब से। मिस्टेकन एमिशन, गलत ख्वाहिश, अंडरलाइन है। ऑप्शन है रॉन्ग डिज़ायर, गुड विश, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डायरेक्शन। तो आंसर होगा रॉन्ग डिज़ायर, गलत ख्वाहिश। नंबर 9 है द डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स रन्स काउंटर टू ऑल हिज इंटरेस्ट एबिलिटीज़। जो सिमत उसके लिए उसके वालिदैन मुंतखब करते हैं वो उसकी सारी काबिलियतों के मुखालिफ होती है। काउंटर, मुखालिफ। ऑप्शन है हेल्पफुल, एवर्स, स्पोर्टिंग, फेवरेबल। तो जवाब होगा एवर्स, मुखालिफ। नंबर 10 है एज वेल आर्ग्यूड विद अ पर्सन दैट ही ऑट टू लाइक अनियंस। किसी बंदे से आपकी बहस हो और वो पसंद करता हो प्याज खाना, उसे आप कहें कि आप उसे प्याज पसंद होने चाहिए, यानी आप उसे फोर्स करेंगे तुम्हें पसंद क्यों नहीं है प्याज। व्हेन ही डिटेस्ट देम, जबकि वो प्याज से नफ़रत करता हो। तो अंडरलाइन वर्ड है हमारा डिटेस्ट। ऑप्शन है ब्रेन्स, बॉयज़, कुक्स, हेट्स। तो डिटेस्ट का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है नफ़रत करना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हेट्स।
नंबर 11 है एज अ जनरल थिंग, आम तौर पे द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, लड़का जो है वो ऐसे कश्मकशों में पेचीदगियों में जीत जाता है, आगे वो बाजी ले जाता है। कंट्रोवर्सीज पेचीदगियाँ, कश्मकशें, तनाज़ात। ऑप्शन है डिस्प्यूट्स, कॉन्टेस्ट, आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स। तो आंसर होगा इसका डिस्प्यूट्स, तनाज़ात, झगड़े। नंबर 12 है इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर ऐसा लड़का नाकाम हो जाता है, इट इज़ बिकॉज ही कांट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू देयर द वर्क दैट इज़ डिस्टेस्टफुल टू हिम। तो उसकी वजह ये नहीं हो सकती कि वो काम जिसको दिया गया है वो उसके लिए बदमज़ा है। डिस्टेस्टफुल, उसके ज़ौक़ के मुताबिक ना हो, ये अंडरलाइन है। ऑप्शन है प्लेसेंट, रिपग्नेंट, डिफ़िकल्ट, टेस्टफुल। तो आंसर सूटेबल होगा रिपग्नेंट, यानी उसको इसमें उसका ज़ौक़ नहीं, शौक़ नहीं इसके अंदर। 13 इफ़ द कॉलेज इज़ अ लाइफ टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज अपना नसीहतें करने के काम में वो जो है वो बाखबर हो, अलाइव, बाखबर होना। सच केसेस और कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट, तो हम ऐसे केसेस को जो है वो पकड़ सकते हैं इससे पहले कि नाकामी मुकम्मल हो जाए। अलाइव, बाखबर होना। ऑप्शन है कॉन्शियस, अनअवेयर, रेडी, रिलक्टेंट। तो जवाब होगा इसका कॉन्शियस, बाखबर होना। नंबर 14 अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डजंट ट्राई इज़ द वेरी ब्राइट बॉय, एक और किस्म के लड़का है जो कोशिश ही नहीं करता, वो अपने को बड़ा ज़हीन समझता है, ब्राइट। ऑप्शन है डल, ब्रिलियंट, लेज़ी, एक्टिव। आंसर इज़ ब्रिलियंट। 15 नंबर है द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ नॉट ईजी, क्योर, इलाज। ऐसे लड़कों का, इस तरह के जो लड़के हैं उनका इलाज आसान नहीं है। ऑप्शन है रेमेडी, अटेंशन, एक्टिविटी, प्लेस। तो आंसर होगा रेमेडी। नंबर 16 इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज, अगर कॉलेज में मुनासिब किस्म की सेहत की सहूलियात मुयसर हों। एडिक्वेट, ऑप्शन है सफिशेंट, फ्री, इमीडिएट, गुड। तो एडिक्वेट का मतलब होता है काफ़ी हद तक, सफिशेंट इसका आंसर होगा। इस तरह 17 नंबर है देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ, सब्स्टिट्यूट, मुतबादल, सेहत का कोई मुतबादल नहीं है। ऑप्शन है प्राइस, अल्टरनेटिव, क्योर, ट्रीटमेंट। तो आंसर होगा अल्टरनेटिव। इस तरह 18 है फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन, माली मसला बड़ा संजीदा है। फाइनेंशियल अंडरलाइन है। ऑप्शन है फिज़िकल, मेंटल, मोनेटरी, लोकल। तो मोनेटरी का मतलब यही होता है माली। आंसर इज़ मोनेटरी। नंबर 19 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, नो बॉय आउट टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज, आप किसी भी लड़के को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने कॉलेज के जो अखराजात हैं वो कमाने पर मजबूर हो। कंपेल्ड, मजबूर करना। ऑप्शन है आस्क्ड, फोर्स्ड, एम्प्लॉयड, रिक्वेस्टेड। आंसर इज़ फोर्स्ड, मजबूर करना। नंबर 20 मैनी बॉयज़ आर कास्ट इंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, बहुत से लड़के अपने कॉलेज के अखराजात खुद जो है वो मुकम्मल तौर पे उनको बियर करना होते हैं। एंटायरली, मुकम्मल तौर पे। ऑप्शन है पार्शली, ओनली, कम्प्लीटली, पर्टिकुलरली। तो आंसर होगा कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे। नंबर 21 एंड इनएविटेबली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपेरेंट फेलियर, और नागुज़ीर हद तक ये एक बड़ी अहम वजह है बज़ाहिर नाकामी की। इनएविटेबली, नागुज़ीर। ऑप्शन है ओनली, इसेंशियली, क्लियरली, ऑब्वियसली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसेंशियली, ज़रूरी तौर पे, नागुज़ीर, जिसके बगैर गुजारा ना हो सके। नंबर 22 है इट इज़ ऑलवेज टू द डिट्राइमेंट ऑफ देयर हेल्थ, डिट्राइमेंट का मतलब होता है नुकसानदेह, और ये हमेशा उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ऑप्शन है डैमेज, प्रॉफिट, यूज़, प्रमोशन। आंसर होगा डैमेज। 23 है दे शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, उनको कॉलेज में जो मौका मिलता है उसकी अहमियत को समझना चाहिए। अपॉर्चुनिटी अंडरलाइन है। ऑप्शन है लाइफ, चांस, फैसिलिटी, स्पोर्ट्स। तो आंसर होगा चांस, मौका। और लास्ट इन्होंने में हमारा इस चैप्टर का ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन
वो नौजवानों की मदद कर रहा होता है अंडर हिम, अपने ज़ेर साया टू सी लाइफ स्टडीली, कि वो मुस्तकिल मिजाजी से ज़िंदगी को देखें, एंड सी इट होल, और मुकम्मल तौर पर इसको देखें। तो स्टडीली अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास। ऑप्शन है कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, ग्रेजुअली, फुली। तो आंसर होगा कॉन्स्टेंटली, मुसलसल। जी, तो ये सिनोनिम से हमारे चैप्टर नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपने पूरी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। टुमारो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इस तीसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं 032174782119। टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफिज़।